दिखाएगा कल इमरान ने क्या कहा अली भुट्टो के हवाले से। बड़े मेरे इख्तिलाफ भी होंगे जुल्फिकार अली भुट्टो से, लेकिन वो भी एक खुददार लीडर था। उसको साजिश करके तब भी मुल्क के अंदर जो मीर जाफर बैठे थे उनको उसको गिराया और उसको फांसी चढ़ाई। एजाज साहब को बताएं जोर जोर से। एजाजुल हक साहब आप ही से एजाज साहब सुने क्या कह रहे हैं। देखें वो आपको खुश करने के लिए कह रहे थे, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी बोल तो आपके वालिद पर रहे हैं, भले मुझे खुश करें, आपके वालिद पर बोल रहे हैं, आपके वालिद पर बोल रहे हैं, मीर जाफर बोल रहे हैं आपके वालिद को। यही तो बचपन है, ऐसी बातें ना करें। पॉलिटिशियंस का यही तो बचपन है। आप पॉलिटिशियन नहीं है, सियासत करते हैं मुल्क में, तीसरी बार चौथी बार आप कह रहे हमारे पॉलिटिशियन हमारे पॉलिटिशियन। वालिद का जिक्र ना करें, अच्छा नहीं लगता। वैसे जवाब क्या बात नहीं, उसने किया है। एक बेटे के बाप के मतलब खुदा में कभी नहीं बोलता, नहीं कह रहा, अभी भी ना कहें। मैं नहीं चाहूंगा नहीं जवाब, लेकिन मैं जवाब लेता की बात कर रहा हूँ, मैं जवाब लेता हूँ, लेकिन ना कहें आप, मुझे अच्छा नहीं लगा। कभी नहीं करता एजाज साहब से, मतलब इजाजुल हक के वालिद में मिलते हैं, हम कभी नहीं बात। इजाजुल हक के वालिद हैं तो वो उसके वालिद हैं, बस उसके मैं नहीं उसको चाहूंगा बुरा कर। जरा सुनाऊं, सुन ले एजाज साहब और मैं बहुत सारे प्रोग्राम में बैठे, कभी हमने ये बातें नहीं। इजाजुल हक से जवाब लेते हैं। जी इजाज साहब देखें, थोड़ी थोड़ी तलखी चांडियो साहब से कभी कभी हो जाती है। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बल्कि मैं सारे जितने पीपल्स पार्टी मैं भी करता हूँ, मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन देखें इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मैं समझता हूँ कि बजाय महाजराई के हमें मफाहमत पैदा करनी चाहिए। मुझे किसी ने कहा था, एक दफ़ा चाइना का प्रेसिडेंट आया था, मैं चांडियो साहब के लिए बता रहा हूँ कि जरदारी साहब ने उसका खाना किया था और खोसा साहब ने उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किया। तो मैंने कहा यार ये जरदारी जो प्रेसिडेंट है ना, इनका जो है कैंसिल कर दें, मैं नहीं जाऊँगा, रिग्रेट कर दें तो मैं इधर जाऊँगा। तो मुझे वहाँ से प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आई, उन्होंने कहा जी ये सरकारी घर है, आपको यहाँ जाना चाहिए, किसी ज़माने में आप लोग भी यहाँ हुआ करते थे। तो मैं उस खाने पर गया और जरदारी साहब पूरा खाना छोड़ कर उन्होंने आके मेरा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए गया था वहाँ। तो इसलिए मुफाहमत के लिए, मुल्क के लिए सबको इकट्ठे चलना पड़ता है। अगर मैं यहाँ बैठ कर बोलना शुरू कर दूँ और आप लोग बोलना शुरू कर दें और मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर आप कहीं नहीं पहुँच सकते और लड़ना चाहिए भी नहीं। हम अगर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं तो हम दुश्मन के सपोर्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये इदारा जो है इसको कमज़ोर किया जाए। फिफ्थ जनरेशन वॉर है ये कि अदारों को मुतनाज़ बना दें। अगर वो इमरान खान करेंगे या जरदारी साहब करेंगे या नवाज शरीफ साहब करेंगे या मैं करूँगा, मैं समझ रहा हूँ हम मुल्क के साथ अच्छा नहीं कर रहे। तो ये चीज़ जहन में रखते हुए अगर हम आगे जाएंगे, और हुकूमत को चाहिए, मैं जुबैर साहब को कहूँगा, पास्ट की नहीं बात कर। जी आप अपना जुमला पूरा कर लें जा सर। तो मैं ये कहता, मैं जुबैर साहब को ये कहूँगा, क्योंकि इनकी हुकूमत है, कि आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। वो तो नहीं कर सके थे जो पहले हुकूमत में थे। और ये जो मुतनाज़ चीज़ें हैं इनको डिस्कस करें आप बैठ कर। आप कहें जी आए बैठते हैं, हम इलेक्शन कैसे कराना है, इलेक्शन कमीशन अच्छी बात कैसा होना चाहिए, EVM लाने हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का क्या कर रहे हैं, एंगेज करें एक दूसरे को।